सभी दोस्तों को नमस्कार। पुनः आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आ चुके थे प्राणायाम पर। यम, नियम, आसन, इनकी परिभाषा मैं कर चुका था। आज मैं आपको बताऊंगा प्राणायाम क्या है। प्राणायाम का मुख्यतः दो तरह से इसको लिया जाता है। एक तो बाह्य रूप है इसका, बाह्य रूप जो क्रिया रूप हम करते हैं, जैसे कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, उज्जाई है, उद्गीत है, शीतली है, शीतकारी है। इस तरह के प्राणायाम है। ये 8-10 प्राणायाम मुख्य है जो किए जाते हैं। पर क्या ये प्राणायाम बाह्य रूप से थे, ये जानना विषय की बात है। तो मैं बताऊंगा इनका आंतरिक रूप प्राणायाम का। जो भी आप तक पढ़ते आए हैं उनका हम सभी का आंतरिक रूप जानते आए हैं। जैसे यम भी हमारे मन से संबंधित है, और आसन भी जब दृढ़ता से बैठते हैं वो भी मन से संबंधित है। प्राणायाम भी मन से संबंधित है। मैं इसकी परिभाषा करता हूँ। अगर आप ठीक से प्राणायाम करते हैं तो जो आपका मन चंचल है वो स्थिर हो जाएगा। ये पतंजलि ऋषि ने लिख के दिया है। और लिख के क्या, सभी विद्वान और जिन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया वो भी ये मानते हैं कि देखिए, अगर आपके प्राण चंचल हैं, चित्त कहते हैं, चित्त में वृत्तियां हैं, तो वो प्राणायाम से ही रुक सकती हैं। चले चित्त है, चले वात है। चित्त जब चलता है, चित्त मतलब मन, मन मतलब माइंड, और चित्त जब चलता है तो उसको चलाने वाला प्राण है। उसके पीछे एक फोर्स है, प्राण, जो चित्त को चलाती है। तो मन को चित्त, मन, प्राण, ये देखिए एक ही चीज है। इनके पर्यायवाची नाम है, थोड़ा थोड़ा इनका, बस जब आप गहरे में जाओगे तो जान पाओगे इनको। तो प्राणायाम क्या है? मन को रोकने की एक विधि है। ये बाह्य रूप से तो किया ही जाता है, शारीरिक भी इसको लाभ प्राप्त होते हैं, पर शरीर तो स्वस्थ हो जाता है, मन को कैसे स्वस्थ करोगे आप? वो गहरा विज्ञान आपको जानना पड़ेगा। तो प्राणायाम क्या है वो सुनिए अब आप। पतंजलि ऋषि कहते हैं प्राणायाम केवल कुंभक प्राणायाम। जब आप प्राणायाम करते हो, स्थिर होकर बैठते हो, हिलते डुलते नहीं, प्राणों का ध्यान करते हो। ध्यान करना है, मैंने बताया। ध्यान मतलब, अब देखिए प्राणायाम के 3 पार्ट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो पार्ट है उसको कहते हैं पूरक, लेना। इनहेल को क्या कहते हैं? पूरक। अंदर होल्ड करने को कुंभक और छोड़ने को रेचक। इसके 3 पार्ट हैं। जब ये 3 पार्ट आप करते हो, अब ये तीनों देखिए नेचुरल हो रहे हैं, प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में ये घटित होते जा रहे हैं। आप बैठते हैं, श्वास अंदर जाती है, थोड़ी देर रुकती है और फिर अपने आप निकल जाती है। ये प्राणायाम पतंजलि ऋषि कहते हैं अपने आप होते जा रहे हैं। बस आप बैठ जाइए और इनका ध्यान कीजिए, कुछ मत करें, इन प्राणों को देखना शुरू कर दें सहज रूप से। और इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। छेड़छाड़ का मतलब ये आप खुद लेने लगे तो बस बैठ जाओ, ना तो लीजिए ना छोड़िए, बस बैठ जाइए। अब श्वास अपने आप जाएगी पूरक, रुकेगी कुंभक, ये अपने आप बढ़ने लगेंगे। अब आप जैसे आध घंटा बैठेंगे रोज साधना में, कुछ मत करो, बस इसको देखते रहो। जस्ट वॉच योर ब्रेथ। ये क्या होंगे? बढ़ने लग जाएंगे। आपका समय लेने का भी बढ़ जाएगा, कुंभक का भी बढ़ जाएगा और रेचक का भी बढ़ जाएगा। धीरे धीरे 1-1 घंटा 2-2 घंटा आप अभ्यास करिए साधना का। फिर क्या होगा? इससे मन स्थिर हो जाएगा। जो आपके चित्त के अंदर वृत्तियां हैं वो शांत हो जाएगी। चित्त वृत्ति निरोध योग है, ये योग का सूत्र है। जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती है तब योग शुरू होता है। स्टार्टिंग है योग की, तब योग होता है, योग जोड़। और वहीं तो फिर शक्तियों का मिलन है, वहीं तो भगवान शिव के दर्शन है, वहीं उस आनंद की झलक है। ये है प्राणायाम। प्राणायाम आपको समाधि तक लेके जाएगा। ये इतने आंतरिक विषय होते जा रहे हैं, इनको समझने के लिए बहुत बुद्धि, विद्वानों का संग और पढ़ते रहना है, तब जाकर आप इनको समझ पाएंगे, जान पाएंगे।
हम अगली वीडियो में ऐसे ही गहरे विषय फिर लेके आएंगे। नमस्कार।